दोस्तों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सचिन अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ताल सीखने वालों के लिए। आज जिस गीत को मैंने शामिल किया है, जिसकी ताल मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो गीत है तस्वीर तेरी दिल में। यह गीत पुराना गीत है, माया फिल्म से गीत है ये, और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने और मोहम्मद रफी साहब। साउदी अरेबिया से हमारे एक फॉलोवर हैं दिलीप कुमार पटेल जी, उनकी फरमाइश पर मैंने ये गीत लिया है दोस्तों। पहले भी मैं काफी सारे गीत आपकी फरमाइश पर बीच बीच में लेता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, ये जो गीत है तस्वीर तेरी दिल में, ये गीत कहरवा ताल में। अब कहरवा ताल में अगर आपको गाना गाना है तो पहले भी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको 4 काउंट्स करना है, लाइक दिस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसा कंटिन्यूअस एक हैबिट बनानी कि ऐसा आप 10 बार 20 बार लगातार कर पाए। लय एक समान रहनी चाहिए, यानी जो क्लिक है आपने जो सेट की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, एक समान लय रहनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्ट तो किया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्टिंग किया एक परफेक्ट क्लिक से, उसके बाद आपने उसको बढ़ा दिया। मीन्स आप जो भी ले रखें, चाहे आप फास्ट रखें, चाहे मध्यम रखें, चाहे स्लो रखें, वो एक समान रहनी चाहिए। क्योंकि अक्सर जब भी हम कोई गीत बनाते हैं, चाहे पहले के दौर में बनता था गाना, चाहे आज के दौर में बनता है, आज के दौर में तो परफेक्ट क्लिक फॉलो होती है। मीन्स कंप्यूटर पे जब हम गाना बनाते हैं तो पहले ही टेम्पो को मेंशन कर दिया जाता है कि यही रहेगा, और उसी की बारिंग के अकॉर्डिंगली सारा म्यूजिक बनता है। और पहले जो है रिकॉर्डिंग्स कंप्यूटर के माध्यम से नहीं होती थी, मैनुअली होती थी रिकॉर्डिंग सिस्टम पर। मीन्स सभी आर्टिस्ट इकट्ठा बजाते थे, तो एक डायरेक्टर उनको इशारे से टेम्पो बताता था और उसको उसको फॉलो किया जाता था उस टेम्पो। तो लगभग एक समान टेम्पो पहले मैनुअली डेवलप किया जाता था, और आज वो कंप्यूटर पर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप ये समझिए कि इस गाने को कहरवा ताल में आप कैसे प्रैक्टिस करें। सबसे पहले आप गाने को गुनगुना के देखेंगे और ये देखेंगे कि गाने की लय क्या है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें एक आइडिया मिल गया गुनगुना कर, गाने को गुनगुना कर या ओरिजिनल गाना सुनकर हमें उसकी लय का पता चला। तो लय कैसे रखेंगे आप? 1 2 3 4, 1 2। अब आप ये देखिए कि इस गाने को कैसे उठाना है। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, क्या क्या पॉइंट्स आपको फॉलो करने। तो फ्रेंड्स, गाना कहां से उठ रहा है सबसे पहले ये देख रहा है। 1 2 3। तस्वीर, तस्वीर जो वर्ड है, सबसे पहला वर्ड, वो फोर्थ बीट से उठ रहा है, फोर्थ बीट से। और सम कहां पर आ रहा है? तस्वीर तेरी दिल में। पहला जो सम है, अगर हम शब्दों को गुनगुना रहे हैं तो पहला जो सम है वो तस्वीर के वे वर्ड पर आ रहा है। तस्वीर तेरी दिल में। सेकंड सम मे पर, में जिस दिन से उतारी है। थर्ड सम जो आ रहा है दिन पर आ रहा है, जिस दिन से उतारी है। और चौथा सम कहां पर आया? है पर। ये थी पहली लाइन की एक्सप्लेनेशन। इसके बाद सीन थोड़ा चेंज हो रहा है, देखिए। और इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके, उसमें जो फिरू वर्ड है वो कहां से उठ रहा है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट। 1 2 3 4, फिरूं तुझे संग लेके। तो यहां पर क्या हुआ कि जो लास्ट लाइन कंक्लूड हो रही थी, उसके बाद सम के बाद वर्ड उठाया गया, फिरूं तुझे संग लेके। तो यहां पर आप क्या बोलेंगे? इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां पर ऑफ बीट समझना पड़ेगा। जस्ट लाइक आप हर एक बीट को दो में
डिवाइड करेंगे जस्ट लाइक 1 and 2 and 3 and 4 and यहाँ क्या किया हमने, हर बीट को दो टुकड़ों में बांट दिया, 1 and 2 and 3 and 4 and, क्योंकि जो अगली लाइन में जो वर्ड था वो सम से नहीं उठ रहा था, ना ही किसी परफेक्ट बीट से उठ रहा था, वो बीच में से उठ रहा था, मींस 1 and से। देखिए कैसे, फिरो तुझे संग लेके, अब ना तो पहली जो ताली मैंने दी ना उस पे उठ रहा है, ना अगली जो बीट दी मैंने सेकंड बीट उस पे उठ रहा है, तो वो 1 and पे उठ रहा है, तो इसे बोलते हैं ऑफ बीट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये थोड़ी एडवांस भी है। तो नेक्स्ट लाइन को मैं दोबारा से समझा रहा हूं आपको, 1 and से उठ रहा है फिर वर्ड, फिरो तुझे संग लेके नए नए रंग लेके। अब नए नए में न वर्ड जो है, फिरो तुझे संग लेके नए नए रंग लेके, अब नए नए का जो न वर्ड है वो भी 1 and से उठ रहा है। और जो नेक्स्ट है, सपनों की महफिल में, सपनों वर्ड सम से उठ रहा है, सपनों का स जो वर्ड है वो सम से उठ रहा है। और उसके बाद फिर फोर्थ बीट से ही देखिए, सपनों की महफिल में तस्वीर, वही फोर्थ बीट से तस्वीर उठा और व पर दोबारा समा। तो ये था इसका मुखड़ा, इस गीत का मुखड़ा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूं, गीत कहरवा ताल में है, उठ रहा है फोर्थ बीट से, पहला सम है वे पर, तस्वीर तेरी दिल में, दूसरा मे पर, जिस दिल से उतारी है, तीसरा जो सम है वो दिन के द पर है, और ह वर्ड पर चौथा सम। और जो नेक्स्ट लाइन आ रही है, फिरू तुझे संग लेके, वहां फिरू वर्ड 1 and पर उठ रहा है, और उससे आगे नए नए जो शब्द आ रहा है, नए नए रंग लेके, वहां नए का न जो है वो 1 and से उठ रहा है। तो ये थी मुखड़े की एक्सप्लेनेशन दोस्तों, इसी तर्ज पर आप इसके अंतरे की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब ताल की एक जनरल जो टिप हमेशा देता हूं आपको दोस्तों, वो मैं देने जा रहा हूं। जब भी आपको किसी गाने की ताल को समझना है, अगर आप उसमें बेताले होते हैं गाते, तो सबसे पहले ये जानिए कि उसकी ताल कौन सी, फिर उसकी ताल के काउंट्स को अपने क्लैपिंग के माध्यम से समझ, और लय वही रखिए जो गाने की जो लय है, मतलब उसको गुनगुना के देख लीजिए या फिर ओरिजिनल गाना सुन के देखिए क्या क्या लय है गाने। अब उसके बाद ये जानना है कि गाने का मुखड़ा कौन सी मात्रा से उठ, वो समझना जरूरी, और फिर उसके सम को कैलकुलेट करना है कि सम पर कौन कौन सा शब्द आ रहा है, और उस हिसाब से अगर आप गाना गाते हुए बेताले होते हैं तो इतनी बारीकी से आपको समझनी पड़ेगी हर एक बात, और उसके बाद आप जब अभ्यास करेंगे तो ताल में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप अपना प्यार और अपना स्नेह इस तरह से बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ताल से रिलेटेड, सिंगिंग से रिलेटेड, पियानो, हारमोनियम, म्यूजिक प्रोडक्शन और म्यूजिक थ्योरी से रिलेटेड वीडियोस में अपलोड करता रहता हूं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। So take care friends, have a great day, goodbye.